कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं और क्यों इम्प्रूव करें। आज के फास्ट टेक ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत ज़रूरी है। अपने मन की बात को क्लियरली किसी को कन्वे कर पाना पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस बना पाना और एक दूसरे से कोऑपरेट करना हम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के खराब होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, और जनरली ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी बड़े झगड़े में बदल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और बॉडी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। पहली टिप है स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कम्युनिकेशन में क्लियरली बोलना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर बोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप क्लियरली सुने। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपके पास बोलने के लिए लॉजिकल और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे सामने वाले भी आपकी बात को सुने। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, एक्टिवली सुनना है, जिससे आप सामने वाले की बात सुन सके और उनका सही से जवाब दे सके। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात बोलने के साथ आप दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने, समझे और फिर अपने थॉट्स उनके सामने रखें। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको ध्यान देना होगा सामने वाले व्यक्ति आपसे क्या बात कर रहे हैं। उनकी बात समझनी होगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा और मानना होगा। यह आपको दूसरों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठाने में मदद करता है। जो भी आप सुन रहे हैं उसे इग्नोर ना करें और ना ही तुरंत उनकी बात काटे और उनको कुछ कहे। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है तो उसे ध्यान से सुने, उसे इग्नोर ना करें और ना ही उनकी बात को काटें। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू लिसन केयरफुली एंड एक्टिव। आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में भी आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में भी पार्ट कर सकते हैं। वहाँ एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव स्पीकिंग दोनों स्किल्स सिखाई जाती हैं। दूसरी टिप ये है कि बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। ये आपको कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखाने में हेल्प करती है। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को अपनी फीलिंग और थॉट्स कन्वे कर सकते हैं। कई बार जो चीज़ें देखने से कन्वे नहीं हो सकती वो आपके एक्शन और आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से हो सकती है। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने पोस्चर, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आईने में देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के सामने प्रैक्टिस करके उनका फीडबैक ले सकते हैं। तीसरी टिप है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना। आप अपनी वोकैबुलरी को राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। हिंदी में हर फीलिंग के लिए नया नया शब्द है, इंग्लिश में भी हर फीलिंग के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो फिर हम अपनी बातों को बोरिंग और मोनोटोनस क्यों बनाएं? अच्छी वोकैबुलरी होने पर हम अपनी बातों को क्लियरली बोल पाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इफ यू ट्राई समथिंग वंस, इट प्रोबेबली वोंट बी परफेक्ट एंड you have to keep working on it if you want to be good at it. The key to success is being consistent and keep practicing. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।